25 दिसंबर यानी क्रिसमस को सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पर इन्हीं दिनों को यानी 22 दिसंबर से 26 दिसंबर को बहुत सारे भारतीय भारत में भी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी उस कुर्बानी के लिए याद करते हैं जो 4 साहिबजादों ने दी थी, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में आजकल के बच्चे अपने फ़ोन या टीवी से बाहर नहीं निकलते। कौन थे 4 साहिबजादे और कैसे उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था, जानते हैं सब कुछ हिस्ट्री नामा में। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री नामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका जन्म हुआ था साल 1666 में। इनकी माँ थी माता गुजरी जी और इनके पिता थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। वही तेग बहादुर जी जिनके सामने मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को उन्होंने नकार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने उनका शीश कटवा दिया था। अब 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के लीडर और उनके गुरु बने। साल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर में इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने सबसे पहले अपने हाथों से 5 प्यारों को, यानी जिन्हें हम पंज प्यारे भी कहते हैं, उन्हें अमृत पान करवाकर खालसा बनाया। खालसा यानी शुद्ध होना, पवित्र होना। इन्होंने ही खालसा सिखों को 5 पवित्र चीजें हमेशा धारण करने के लिए कहा, जो हैं कंघा, किरपाण, केश, कछेरा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सिखों को अकाल पुरख की फौज पद से नवाजा। अकाल पुरख यानी कि ईश्वर। ऐसे में खालसा पंथ सिर्फ सिखों की वॉरियर कम्युनिटी नहीं थी, यानी इनका काम सिर्फ मुगलों के अत्याचार से लड़ना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह के इनजस्टिस, किसी भी तरह के अन्याय से लड़ना था, लोगों को बचाना था और लोगों के बीच प्यार और सेवा बांटनी थी। अब गुरु गोविंद सिंह जी के घर में 1687 में जन्म हुआ उनके बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह जी का। 1691 में जन्म हुआ साहिबजादे जूझर सिंह जी का। 1695 में जन्म हुआ साहिबजादे जोरावर सिंह जी का और 1699 में जन्म हुआ साहिबजादे फतेह सिंह जी का। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी लाइफ में मुगलों के खिलाफ बहुत सारी बैटल्स लड़ी और ऑलमोस्ट हर बैटल में उनकी जीत हुई। पर जिस बैटल ने जंग और कुर्बानी की कभी ना भूलने वाली मिसाल पेश की, वो थी बैटल ऑफ चमकौर। वही बैटल ऑफ चमकौर जिसमें कुछ गिनती के सिखों ने 10 लाख मुगलों से लड़ाई की थी। इस युद्ध के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। अब दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना से पहले ही पंजाब की पहाड़ियों में आनंदपुर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। अब शुरुआत में उस एरिया के जो राजा हुआ करते थे, वो सब अपनी आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके फॉलोअर्स को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। पर धीरे धीरे गुरु जी की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि उन राजाओं और गुरु गोविंद सिंह जी के फॉलोअर्स या गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट सा होने लगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट में जब भी इनके झगड़े हुए, हर बार गुरु जी की जीत हुई। साथ ही ये वो वक्त था जब भारत में मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था। औरंगजेब के जिजिया या तीर्थ यात्रा कर जैसे टैक्सेस नॉन मुस्लिम्स के साथ या सिख और हिंदुओं के साथ खुला भेदभाव थे और उन्हें अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन होने का एहसास दिला रहे थे। यानी जो सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, वो गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु बनने के काफ़ी पहले से ही चला आ रहा था। साल 1700 में शिवालिक पहाड़ी के राजाओं ने सिरहिंद के मुगल फौजदार की मदद से आनंदपुर पे हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने शहर के बॉर्डर पे 5 किले बनाए और इस युद्ध में गुरु जी ने अजीत सिंह जी को किला तारागढ़ की रक्षा के लिए नियुक्त किया। 4 दिन तक लगातार आनंदपुर पे हमला होता रहा, पर अंत में जीत हुई अजीत सिंह जी के अंडर सिखों की। इस वक्त साहिबजादा अजीत सिंह जी मात्र 13 साल के थे। साल 1702 में एक बार फिर से सिरहिंद के फौजदार वजीर खान के अंडर लड़ने वाली औरंगजेब की सेना ने सिखों पे हमला किया। इस बार जगह थी निर्मोहगढ़। निर्मोहगढ़ के इस युद्ध में एक तरफ से गुरुजी और उनके शिष्यों पर हमला किया शिवालिक के राजाओं ने और दूसरी तरफ से हमला कर रहे थे मुगल सेना।
पर गुरुजी और उनके शिष्यों ने इन दोनों सेनाओं को हरा दिया और पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। अगले दिन मुगल सेना ने फिर से गुरु गोविंद सिंह जी पे और उनके शिष्यों पे हमला किया, पर एक बार फिर से गुरुजी ने मुगल सेना को बुरी तरह से हरा दिया और 2 दिन तक चले इस युद्ध में आखिरकार मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। इन दोनों युद्धों के साथ साथ ही साल 1702 में बैटल ऑफ बसौली में भी साहिबजादा अजीत सिंह जी ने मुगलों की आर्मी को हराया। यानी मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत मुगलों को कई बार हराया था। अब 1704 में बैटल ऑफ आनंदपुर में मुगलों की हार हुई। इस हार के बाद औरंगजेब ने एक और बड़ी सेना लाहौर के गवर्नर और सिरहिंद के फौजदार वजीर खान के अंडर सिखों के खिलाफ भेजी। एक बार फिर से युद्ध हुआ जिसमें हार हुई मुगलों की, पर इस बार आनंदपुर को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया था और मई से दिसंबर तक चलने वाली इस घेराबंदी के कारण सिखों के बीच अब अनाज और बाकी ज़रूरी चीज़ों की कमी होने लगी थी। अब औरंगजेब के अंडर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी से एक वादा किया कि वो उन्हें और उनके शिष्यों को, उनकी फैमिली को सही सलामत जाने देगा अगर वो आनंदपुर को मुगलों के हवाले कर दें। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी बात का भरोसा किया और किले के दरवाजे खोल दिए। वो अपनी सेना को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगे। वो अभी कुछ ही दूरी पर गए थे कि मुगलों ने, वजीर खान ने अपना वादा तोड़ दिया और गुरु गोविंद सिंह जी और उनके शिष्यों पर हमला कर दिया। अब साहिबजादे अजीत सिंह जी ने मुगल सेना को उलझाए रखा और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें चकमा देकर वहां से बाहर निकल गए। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत सारे सिखों की कुर्बानी के बाद अपने बचे हुए फॉलोअर्स को लेकर वहां से निकले और कोटला निहंग से होते हुए चमकौर पहुंचे। चमकौर में एक बार फिर से कुछ ही घंटों में मुगल आर्मी ने वापस से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके शिष्यों को घेर लिया। अब होने वाली थी सिखों के इतिहास के और भारत के इतिहास की एक बहुत ही बड़ी बैटल, जिसमें एक तरफ थे कुछ गिनती के सिख और दूसरी तरफ थी मुगलों की 10 लाख की फौज। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 लोगों के एक बैच को युद्ध में मुगलों के सामने भेजना शुरू किया। फिर बारी आई साहिबजादा अजीत सिंह जी की। वो आगे बढ़े और उन्होंने भयंकर युद्ध किया मुगल सेना के साथ। युद्ध करते हुए मात्र 17 साल की उम्र में 22 दिसंबर 1704 को वो लड़ते हुए अपने धर्म के लिए, न्याय के लिए बलिदान हो गए। इसके बाद आगे आए साहिबजादा जूझड़ सिंह जी और उन्होंने भी उसी जगह पर बलिदान दे दिया, यानी लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए जहां पर उनके बड़े भाई ने थोड़ी देर पहले अपना बलिदान दिया था। अब सवाल ये कि दोनों छोटे साहबजादों के साथ क्या हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब आनंदपुर से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ गुजरी जी और अपने दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को अपने घर में काम करने वाले एक आदमी गंगू की देखरेख में छोड़ा। गंगू उन्हें लेकर अपने गांव आ गया, जहां रिश्वत के बदले उसने गुरु गोविंद सिंह जी की फैमिली को मोरिंडा के फौजदार के हवाले कर दिया, जिसने सिरहिंद के फौजदार वजीर खान के सामने गुरु गोविंद सिंह जी की फैमिली को ला खड़ा किया। साहिबजादा जोरावर सिंह जी इस वक्त सिर्फ 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह जी सिर्फ 5 साल के। उन्हें वजीर खान के सामने लाया गया। वजीर खान ने उन 9 और 5 साल के बच्चों के आगे इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव रखा। जिस उम्र में बच्चों को अपनी भी सुध नहीं रहती, उस उम्र में उन बच्चों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया और सिख धर्म को छोड़ देने के लिए कहा गया। उस उम्र में भी उन दोनों छोटे साहिबजादों ने असंभव को संभव कर दिखाया। असंभव इसलिए कि जिस उम्र में छोटे बच्चों से कोई भी चीज़ देकर कोई काम करवा लिया जाता है, उस उम्र में भी उन्हें पता था अपना धर्म, अपनी आस्था और वो वजह जिसकी वजह से उनके बड़े भाई और ना जाने कितने सिखों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपना सिख धर्म छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। वजीर खान ने उन दोनों छोटे बच्चों को मौत की सज़ा सुनाई और 26 दिसंबर 1704 को उन्हें जिंदा ही
दीवार में चुनवा दिया गया। आमतौर पर हम किसी बुजुर्ग या सिद्ध पुरुष को बाबा कहते हैं, पर इस कम उम्र में भी इन चारों साहिबजादों को बाबा नाम से आज सारी दुनिया में लोग संबोधित करते हैं। बात करें साहिबजादा फतेह सिंह जी की, तो सिर्फ 5 साल की उम्र में वो जत्थेदार यानी जनरल की रैंक पर थे। जब मुगलों ने उन्हें युद्ध करते हुए देखा तो कहते हैं कि वो युद्ध कला में इतने माहिर थे कि मुगल जनरल्स ने उनकी बराबरी, उनकी तुलना मगरमच्छ यानी एलिगेटर से की। इस महीने उन चारों साहिबजादों के बलिदान को 316 साल पूरे हो चुके हैं। और बात करें आज की यानी 26 दिसंबर की, तो आज दोनों छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की 316वीं पुण्यतिथि है। हम उन्हें नमन करते हैं। चमकौर साहिब में साहिबजादे अजीत सिंह जी और जूझर सिंह जी ने जिस जगह बलिदान दिया, उस जगह आज गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मोरिंडा रेलवे स्टेशन। जहां छोटे साहिबजादों को चुनवाया गया था वो है गुरुद्वारा भोरा साहिब, जो आज फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट में है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट भी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिरहिंद जंक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे लोगों को आज के दिन का महत्व पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।